My name is Aman Kumar Jain and today I will discuss the topic electricity. इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस बाय अमन सर पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। और इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, उससे पहले जो फर्स्ट लेसन है जो अपने केमिकल रिएक्शंस है, उस केमिकल रिएक्शंस के सारे टॉपिक्स जो पूरा जो पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ जाकर मेरी वीडियोस को देखें। आज अपन ने इसमें आगे जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है उसमें अपन को आगे पढ़ना था प्रतिरोधों का संयोजन, कि जो भी प्रतिरोध अपने लिया है किसी भी तार के अंदर, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध मतलब जो विद्युत धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा। विद्युत धारा का क्या करेगा, विरोध, तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। अब ये दो प्रकार से, एक तो होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है वो अलग है, समांतर क्रम में क्या होता है वो अलग है, लेकिन दोनों के अंदर एक सिंगल डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है, पहले अपन इस सर्किट को समझ लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर तीन प्रतिरोध लिए हैं, R1, R2, R3, और इन तीनों प्रतिरोधों को विभवांतर V से जोड़ा गया है। और V का मान क्या है, अलग अलग है, क्योंकि R1 के लिए क्या हो जाएगा V1, क्या हो जाएगा V1, इसके लिए V2, इसके लिए V3, लेकिन तीनों को कनेक्ट करके एक ही जगह इनको जोड़ दिया है V। तो ये विभवांतर का मान क्या है, अलग अलग है। R1 के लिए अलग, R2 के लिए, R3 के लिए अलग, तीनों के लिए अलग अलग। एक बैटरी इसके अंदर संयोजित की गई है और एक कुंजी इसके अंदर लगाई गई है। जिस प्रकार से, अब एक बात ध्यान रखना, जिस तरफ प्लस का चिन्ह बना हुआ है उसी डायरेक्शन में विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लस के साइन की डायरेक्शन से ही विद्युत धारा क्या होगी, फ्लो होगी। अब ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हुआ, जैसे कुंजी दबाई, कुंजी दबाने के बाद में इसमें क्या हुई, लगा विद्युत धारा क्या होने लगी, प्रवाहित होने लगी। और जैसे विद्युत धारा यहाँ पर आके ऐसे आके प्रवाहित हो रही है, इससे साथ से देखो जैसे प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पर आते विद्युत धारा इस रूप में प्रवाहित हो रही है, कंटिन्यूअस ऊपर नीचे, फिर विद्युत धारा लगातार इस सर्किट के अंदर प्रवाहित हो रही है। लेकिन इसमें विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और विद्युत धारा को मापने के लिए क्या लगाया गया, एमीटर। क्या लगाया गया, एमीटर। इसमें विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन सीधी सी बात है, प्रतिरोध कितने हैं, 3, और तीनों प्रतिरोधों को विभवांतर से जोड़ा गया है V से। तो यहाँ पर विभवांतर का मान क्या हो गया, R1 के लिए अलग हो गया, R2 के लिए अलग हो गया और R3 के लिए अलग हो गया। तो विभवांतर का मान क्या हो गया, इन तीनों के लिए अलग अलग हो गया। लेकिन विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि विद्युत धारा सीधे अपनी डायरेक्शन में बहती रहेगी, वो नीचे भी नहीं रहेगी, वो सीधी डायरेक्शन में बाहर के बॉक्स में इस सर्किट में प्रवाहित होती रहेगी। अब इसकी कुछ बेसिक थ्योरी है कि जब दो या दो से अधिक, कितने प्रतिरोध है, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक सिरे से, इस एक सिरे से दूसरे सिरे में जोड़ा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखो ऐसे कोई परिभाषा नहीं पूछी जाएगी आपसे कि श्रेणी क्रम की परिभाषा क्या होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इस श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, और ये लाइन ये डिसाइड करेगी कि ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें क्या बोल रहा है, इस संयोजन में धारा का मान समान, अभी मैंने बताया आपको कि धारा का मान क्या है, समान है, लेकिन विभवांतर का मान क्या है, अलग अलग होता है। धारा का मान समान लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग है। इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, समांतर क्रम के अंदर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, धारा का मान तो क्या हो जाएगा, अलग अलग, लेकिन इस विभवांतर का मान क्या होगा, समान हो जाएगा। ये दोनों में क्या है, एक बेसिक डिफरेंस है। क्लियर। अब आगे देखो, कुल विभवांतर कितना हो गया, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तीनों प्रतिरोधों के लिए, ये V1 किसके लिए है, R1 के लिए, ये V2 किस लिए है, R2 के लिए, ये V3 किसके लिए है, R3 के लिए। तो इन तीनों के लिए विभवांतर का मान क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो कुल विभवांतर कैसे ज्ञात करेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब एक सोचने की बात यह है कि आपको V दिया गया है, I इसमें है और R इसमें है, तीनों है, तो इन तीनों के अंदर जो अपन ने सीखा है, इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन अपन किससे डिसाइड करेंगे, ओम के नियम से। क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, क्या कहता है, V बराबर IR कहता है। अब V बराबर क्या है, IR है, तो यहाँ V की जगह क्या रख दिया, IR बराबर I की जगह IR1 मतलब यहाँ से I प्रवाहित हो रही है, ये I प्रवाहित हो रही है, तो इस R1 में प्रवाहित होगी तो क्या हो जाएगी, IR1, इसमें IR2 और इसमें IR3, इन तीनों में के लिए क्या हो जाएगी, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। R1 के लिए मतलब पहले प्रतिरोध के लिए, ये दूसरे प्रतिरोध के लिए, ये तीसरे प्रतिरोध के लिए, और इन तीनों के अंदर I का मान क्या है, समान है। और क्या हो जाएगा, IR बराबर, यहाँ से I ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R1, तो I से I कैंसिल हो गया, तो R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या है, कुल प्रतिरोध। क्या है ये, कुल प्रतिरोध।
क्या है ये? कुल प्रतिरोध है। अब आपको बोले कि श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात होगा? श्रेणी क्रम के नियम से या श्रेणी क्रम संयोजन से कुल प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। अगर कोई कमी है तो कमी आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे समांतर क्रम के बारे में। थैंक यू।